Today, I am Vijay Kumar. Today, I am going to share with you a chapter from class 10th supplementary book, The Midnight Visitor by Robert Arthur. If you have not subscribed, please subscribe, like and share. Please watch till last. This is my request. ऐसा देखा जाता है कि आप शुरू से अंत तक अगर आप नहीं देखेंगे इस वीडियो को तो पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी कहानी को देखा करें और समझा करें, कमेंट भी करें जहां समझ में नहीं आती हो, लाइक ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द ऑथर। रॉबर्ट Arthur Jr. was an American writer of mystery and speculative fiction. Speculative fiction क्या होता है? जो इमेजिनेटिव होती है, जो इमेजिन करते हैं, एंड देयर इज़ नो एनी कनेक्शन विद द रियल वर्ल्ड, मतलब रियल वर्ल्ड से उसका कोई संबंध नहीं होता है, वो इमेजिनेशन के आधार पर होता है, कल्पना लोक की जो कहानियाँ होती है वो होता है। हिज फेम रेस्ट्स ऑन द मिस्टीरियस ट्रैवलर। एक मिस्टीरियस ट्रैवलर जो बुक है उनका, उनमें उनकी प्रसिद्धि छुपी हुई है। दैट इज़ ए रेडियो सीरीज एंड हिज 3 इन्वेस्टिगेटर्स सीरीज ऑफ नॉवेल्स, ये उनके नॉवेल्स का नाम है। हिज स्टोरीज वेयर पब्लिश्ड इन मैनी मैगजीन्स बिटवीन 1930 एंड 1940। तो 1930 और 1940 के बीच में बहुत सारे उनके राइटिंग्स जो है, स्टोरीज जो है, मैगजीन्स में आया था, बहुत सारे मैगजीन। ही ऑल्सो रोट मिस्ट्री बुक्स फॉर चिल्ड्रेन, उन्होंने बच्चों के लिए भी मिस्ट्री बुक्स लिखा। ही वॉज ट्वाइस ऑनर्ड बाय द मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो सबसे अच्छा राइटर्स को अवार्ड दिया जाता है, बहुत ही सम्मानजनक अवार्ड होता है, वो है मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका। उनको 2 बार ये अवार्ड मिला है विथ हिज राइटिंग with Edgar. He died in 1969 in फिलडेल्फिया। फिलडेल्फिया में उन्होंने 1969 में अपनी अंतिम सांस लिया था। अब हम जो स्टोरी है द मिडनाइट समर, उसके परिचय करते हैं, इंट्रोडक्शंस देखते हैं। हियर इज वन फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑसेबल। ही इज ए सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट क्या होता है कि हर एक देश में अपना एक सीक्रेट एजेंट रखता है। जैसे इंडिया में आपका रॉ हो, RAW, रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, तो उसी ढंग से ISI है पाकिस्तान का, वो सीक्रेट एजेंट है। तो हमारे देश के भी रॉ के जो सीक्रेट एजेंट हैं वो दूसरे देश में पता लगाते रहते हैं क्या कहाँ होती है, नहीं होती है। तो इस स्टोरी में एक ऑसेबल नाम का व्यक्ति एक सीक्रेट एजेंट है। ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट एन इम्पॉर्टेंट पेपर। मैक्स एन इंट्रूडर इंटर्स हिज रूम। दूसरा कैरेक्टर आपको इसमें मिलेगा मैक्स, जो कि ऑसेबल जहाँ रहता है उसके रूम में इंटर करता है। वो एक होटल में रहता था, सीक्रेट एजेंट, और ज़बरदस्ती ही वांट्स टू गेट दैट पेपर फ्रॉम ऑसेबल। और मैक्स जो कैरेक्टर है वो ज़बरदस्ती पिस्टल लेके वहाँ पहुँचता है और वो चाहता है कि उससे वो कैरेक्टर जो सीक्रेट पेपर है मिसाइल के बारे में, उससे हम हासिल कर लें। ही हैज़ ए पिस्टल इन हिज हैंड। मैक्स के हाथ में पिस्टल है। ऑसेबल बीइंग क्वाइट नॉर्मल। ऑसेबल लेकिन फिर भी वो नॉर्मल रहता है, पिस्टल देख के घबराता नहीं है। प्लेज अपॉन ए ट्रिक ऑन मैक्स, और उल्टे वो एक चाल चल देता है उसके ऊपर और उसको मार भी देता है। गेट्स हिम किल्ड विदाउट एनी फाइटिंग एंड शूटिंग, बिना फाइटिंग शूटिंग का उसको ख़त्म कर देता है। अगर आप ये पिक्चर देखें समझ में आ जाएगी। ये फैट मैन जो है, स्लॉपी मैन जो है, और इधर से ये मैक्स इंटर करता है। उसके इस फैट मैन के पीछे में जो मैन खड़ा है वो फॉलर है। तो दिस इज़ द थर्ड कैरेक्टर। वो एक राइटर है, रोमांटिक राइटर है फॉलर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं। एक जो फैट मैन नाटा जैसा, यही सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है ऑसेबल, और उसके पीछे जो खड़ा है लंबा जैसा आदमी, वो फॉलर है। ही इज़ ए राइटर एंड रोमांटिक राइटर्स एंड ही हैज़ कम टू मीट हिम। वो उसके होटल के कमरे में उससे मिलने के लिए आया है। और ये जब वो मिल रहा था, ठीक उसी वक्त ये मैक्स उसके कमरे में घुस जाता है पिस्टल के सहारे, और चाहता है कि जो भी उसके पास पेपर है उससे हथियार ले वो। द थीम ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर इज़ वेरी थ्रिलिंग अकाउंट ऑफ सीक्रेट एजेंट। बहुत थ्रिलिंग रोमांच इसमें आता है। ऑसेबल्स वन पर्टिकुलर एपिसोड्स। ऑसेबल डिडंट
फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। ऑसेबल कभी ऐसा नहीं लगता है, चूँकि वो अगर आप देखें तो वो मोटा ताज़ा है, तो वो जो उसकी शारीरिक बनावट है उसके अनुसार वो डिस्क्रिप्शंस में वो ऐसा लगता नहीं कि वो सीक्रेट एजेंट है, लेकिन वो सीक्रेट एजेंट है। He didn't live up to romantic picture of a secret agent that we read in books or see in films. He was rather fat and sloppy. Unsystematic कहते हैं sloppy मतलब he lived in a very small room on the 6th floor. यहाँ पर राइटर जो वो ये कहता है कि मैंने जो कहानियों में पढ़ा, फिल्मों में देखा कि सीक्रेट एजेंट की जो डिस्क्रिप्शन होती है उससे ऑशेबल का डिस्क्रिप्शन मिलता ही नहीं है, वैसा दिखता ही नहीं है। ही लिव्ड इन ए वेरी स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम में 6th फ्लोर पे रहता है। हाउएवर ऑसेबल वाज गिफ्टेड विथ रेयर प्रेजेंस, लेकिन फिर भी ऑसेबल के पास रेयर प्रेजेंस था, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था, आईक्यू जो था बहुत तेज था। ही वाज क्विक ऑफ एक्शन, वो तुरंत एक्शन ले लेता था, मतलब सोचने की शक्ति उसकी बहुत फास्ट थी। His fertile brain could invent and coop up stories and situations that would confuse and unnerve his rivals. कहता है कि उसका दिमाग इतना तेज़ था, फर्टाइल था, उपजाऊ था कि बहुत तेज़ी से कोई भी कहानी वो गढ़ लेता था। कुकअप स्टोरी मतलब कोई भी कहानी गढ़ लेता था किसी भी डिफरेंट सिचुएशंस में, और जो उसके सामने अगर कोई इसका राइवल था, दुश्मन होता था, उसको भी अनर्व कर देता था, वो भी नर्वस हो जाता था। He cooked up the story of the balcony below the window of his room and the arrival of the police. जब मैक्स उसके कमरे में घुसा था तो उसने तुरंत कहानी रच लिया बालकोनी वाला विंडो से कि देखो बाहर हल्ला हो रहा है, पुलिस आई है, और वो बच जाता। ही outwitted and outsmarted his rivals in his secret attempt. वो बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही स्मार्ट ज़्यादा था, और अपने दूसरे एजेंट को वो धोखा दे दिया करता था। मैक्स हु हैड कम टू टेक अवे वेरी इंपॉर्टेंट पेपर concerning some new missiles. Through his presence of mind, Oswald was able to get rid of his rival. Get rid of मतलब होता है उसके ऊपर कंट्रोल करना, मतलब नियंत्रण करना, कामयाबी पाना। तो जब मैक्स उसके रूम में घुसा था एक पिस्टल के सहारे उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसको वहाँ से भगा दिया बिना कोई फाइटिंग किए हुए। अब हम स्टोरी बिगिंस करते हैं। सिचुएशन 1 देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में कि फॉलर मीट्स सीक्रेट एजेंट ऑसेबल। फॉलर वाज ए यंग रोमांटिक राइटर। पहला सीन में हम देखते हैं कि फॉलर ऑसेबल से मिलने के लिए उसके होटल के कमरे में आता है। फॉलर है कौन? ही वॉज ए यंग रोमांटिक राइटर, वो रोमांटिक राइटर है, रोमांस की बात लिखता है। ही केम टू मीट ए सीक्रेट एजेंट, वह सीक्रेट एजेंट से मिलने के लिए आया है जो ऑसेबल है, इन हिज ऑफिस, उसके ऑफिस में। एक्चुअली ही हैड कम टू गेदर नेसेसरी मटेरियल फॉर हिज बुक्स। वास्तव में वो आया है कुछ नेसेसरी मटेरियल उसके बुक्स के लिए, फॉर हिज बुक्स ऑन सीक्रेट एजेंट्स, कुछ अपने बुक्स में लिखने के लिए उसके पास आया है, इंटरव्यू लेने के लिए, जानने के लिए, कुछ कलेक्ट करने के लिए नेसेसरी मटेरियल्स, ताकि वो कहानी लिख सके। लाइक ऑल पीपल, फॉलर हैड ऑल्सो फॉर्म क्वाइट ए रोमांटिक पिक्चर ऑफ द सीक्रेट एजेंट। दूसरे लोगों के तरह भी फॉलर जो है बिल्कुल शांत है, लगभग फॉर्म क्वाइट ए रोमांटिक पिक्चर ऑफ सीक्रेट एजेंट। वो उसके दिमाग में ये आता है कि सीक्रेट एजेंट कैसा होगा। एज रिप्रेजेंटेड बुक्स एंड फिल्म्स में वो देखा करता है कि सीक्रेट एजेंट बहुत ही तेज़ तरार होता है, स्लिम होता है, टॉल होता है। लेकिन जब ऑसेबल डिडंट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड और इमेजिन। फॉलर अभी तक जहाँ कहीं भी बुक्स में पढ़ा या उसने फिल्म में देखा कि सीक्रेट एजेंट का जो रूपरेखा होता है, जैसे दिखने में लगता है वो, तो जब वो मिलता है वो ऑसेबल से, तो उसको कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि सीक्रेट एजेंट है। लगता है तो सीक्रेट एजेंट कैसे हो गया, क्योंकि डिस्क्रिप्शंस मिलता नहीं है जो आज तक उसने फिल्म में देखा या पढ़ा बुक्स में। फॉलर फेल्ट लेट डाउन मतलब सैड होता है, तो फॉलर जो है वो को उदासी महसूस होती है कि अरे ये क्या सीक्रेट एजेंट रहेगा। ऑसेबल्स ऑफिस वाज इन ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। जिस होटल में रहता था वो 6th फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर में, उसमें एक छोटे से रूम में रहता था। ही वॉज ए स्लॉपी मतलब अनसिस्टमेटिक फैट मैन था, उसके पास कोई सिस्टम नहीं था, मोटा आदमी था।
ही हैड एन अमेरिकन एसेंट, और उसके बोलने की चाल चलन जो थी अमेरिकन टोन था। एसेंट का मतलब यहाँ टोन है। ऑसेबल हिमसेल्फ फेल दैट फॉलर वाज डिसअपॉइंटेड आफ्टर मीटिंग हिम। ऑसेबल को भी ऐसा लगा, जब उसने देखा फॉलर को, लगा कि फॉलर भी उदास है हमको देख करके। सिचुएशन 2 देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट पेपर इन ऑसेबल्स कस्टडी। तो ऑसेबल टोल्ड फॉलर दैट ही हैड ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर इन हिज कस्टडी। जब उससे बातचीत होती है तो ऑसेबल फॉलर से कहता है कि उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। समबडी समडे दैट पेपर माइट विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। कहती कि जो पेपर मेरे पास है वो इतिहास बदल सकता है। देन ऑसेबल स्विच ऑन द लाइट, और उसके बाद ऑसेबल रूम के कमरे का लाइट स्विच ऑन करता है। फॉलर एंड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, ही शॉ ए मैन विथ ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। और जब वो बैठा बात ही कर रहा था, एकाएक एक आदमी उस कमरे में घुसता है एक पिस्टल लेकर के। हुई जी, तो वो मैक्स है। थर्ड कैरेक्टर, सिचुएशन 3, मैक्स एंटर्स विथ ए पिस्टल। ऑसेबल वॉज स्टन टू सी, ऑसेबल देख करके आश्चर्यचकित होता है। मैक्स इन हिज रूम विथ ए पिस्टल, ही हैड थॉट ही वॉज इन बर्लिन। तो पहले से ही ऑसेबल जानता था मैक्स के बारे में, उसने सोचा था कि वो तो बर्लिन में है। मैक्स वॉज स्लेंडर, crafty एंड हैड द फेस ऑफ फॉक्स। ये डिस्क्रिप्शंस है मैक्स का कि वो बहुत ही दुबला पतला था, crafty था, और उसका फेस जो है फॉक्स की तरह दिखता था। देयर वॉज नथिंग menacing अबाउट मैक्स एक्सेप्ट हिज पिस्टल। वहाँ पर हल्ला करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल था। मैक्स डिमांडेड द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स दैट वेयर इन द कस्टडी ऑफ ऑसेबल। वो पिस्टल टान दिया, कहा कि तुम्हारे कस्टडी में जो मिसाइल बनाने का पेपर है वो मेरे हाथ में कर दो। ही वांट टू टेक इट फ्रॉम ऑसेबल, उसने कहा कि मैं तुमसे ले लूँगा, चेतावनी दिया, अदरवाइज मैं गोली मार दूँगा। सिचुएशन 4, अब यहीं पर आप देखेंगे स्मार्टनेस, ऑसेबल की स्मार्टनेस को यहीं पर नज़र आती है। ऑसेबल कुक्स अप ए स्टोरी अबाउट बालकोनी। ऐसे सिचुएशन में एक साधारण आदमी नर्वस हो जाता है, लेकिन ऑसेबल नर्वस नहीं होता है। उसने तुरंत कुकअप मतलब यहाँ है बना लिया, एक कहानी बना लिया झूठी मठी। ऑन द एस्पर ऑफ द मोमेंट ऑसेबल कुकड अप द स्टोरी, ही टोल्ड फॉलर एंड मैक्स दैट हिज बालकोनी बिलो विंडो हैड बिकम ए बिग न्यूजेंस। उसने तुरंत कहा कि देखो विंडो से बाहर में, बालकोनी के बाहर देखो, नीचे में हल्ला गुल्ला हो रहा है। इट वॉज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैड गॉट इन टू हिज रूम फ्रॉम देयर। और उसके रूम में जो आया था एक विंडो के सहारे ऐसे आया था, तो दूसरी बार। मैक्स showed his ignorance about the balcony and told that he entered through a pass key। मैक्स ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे रूम में विंडो के थ्रू नहीं आया हूँ, तुम्हारा रूम खोलने के लिए मेरे पास एक चाबी था, मास्टर की, और उसको खोल करके मैं तुम्हारे रूम में आया हूँ। ऑसेबल टोल्ड मैक्स दैट द बालकोनी एक्चुअली बिलोंग टू द अदर अपार्टमेंट। ऑसेबल टोल्ड मैक्स दैट द बालकोनी एक्चुअली बिलोंग टू द अदर अपार्टमेंट एक्सटेंडेड अंडर हिज विंडो। उसने कहा कि वो बालकोनी जो है वो दूसरे अपार्टमेंट का, लेकिन मेरे विंडो के पास आकर के सट जाता है, शायद इसी होकर के कोई ना कोई मेरे रूम में आ जाता है। सिचुएशन 5, जब वो कह रहा था कि देखो बाहर में कुछ न कुछ हल्ला हो रहा था, ठीक उसी समय डोर पर कोई खटखटाता है, नॉकिंग एट द डोर। मैक्स वॉज स्टैंडिंग इरेक्ट नॉट फार फ्रॉम ऑसेबल। मैक्स वहीं पर खड़ा था सीधा, ऑसेबल से ज़्यादा दूर नहीं था। ही वॉज वेविंग हिज पिस्टल विथ कमांडिंग गेस्चर। वो कमांड करते हुए लहरा रहा था पिस्टल को। सुन ही हर्ड ए नॉकिंग एट द डोर। उसने सुना कि कोई डोर पर खटखटा रहा है। ऑसेबल कुक्ड अप अनदर स्टोरी एट वंस। ऑसेबल ने तुरंत दूसरा स्टोरी गढ़ दिया। ही टोल्ड मैक्स दैट इट शुड बी द पुलिस। लगता है कि ये पुलिस है। ही हैड ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर विथ हिम, इट नीड ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मेरे पास जैसा कि इम्पॉर्टेंट पेपर है मिसाइल के बारे में, कैसे बनाया जाता है, तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। ही हैड टोल्ड द पुलिस टू चेक ऑन हिम टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वाज ऑल राइट। तो मैंने पहले ही पुलिस को कह दिया था, शायद नीचे भी पुलिस है और गेट पर ही पुलिस ही वो नॉक कर रहा है। अब फॉलर जंप्ड असाइड। फॉलर ने तुरंत जो है जब देखा पुलिस का नाम सुना तो बगल में वो जंप कर दिया। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली। तो वो नर्वस हो गया। मैक्स ऑसेबल थ्रेटन मैक्स दैट द पुलिस वुड इंटर सून एज
द डोर वाज अनलॉक्ड। ऑसेबल ने धमकी दिया मैक्स को कि पुलिस तुरंत घुस जाएगा अगर हम गेट खोलेंगे तो। दे वुड नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो तुमको गोली मार देंगे। वो डरा दिया उसको। नर्वस मैक्स जम्प्स आउट ऑफ द विंडो। मैक्स नर्वस हो गया, ऑसेबल नहीं, मैक्स नर्वस हो गया। पिस्टल रहते हुए भी वो तुरंत विंडो से बाहर कूद गया नीचे। मैक्स वॉज नर्वस। ही आस्क्ड ऑसेबल टू सेंड द पुलिस अवे और ही वुड नॉट हेजिटेट टू शूट। वो कूद गया बाहर उधर उस तरफ और बोला कि पुलिस को भेज दो, नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। ये कहते कहते वो भाग गया। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर, और जो डोर पे कोई खटखटा रहा था वो बहुत तेज़ से और खटखटाहट बढ़ती जा रही थी। मैक्स kept his body twisted and pointed his gun at ऑसेबल एंड फॉलर। मैक्स ने अपने बॉडी को ट्विस्ट किया, घुमा दिया मोड़ करके, और अपने गन को जो है ना ऑसेबल और फॉलर की तरफ बढ़ा दिया। ही पुट अनदर लेग ओवर द विंडो स्टिल, और एक पैर इधर रखे हुए था, दूसरा पैर जो है दरवाजे के बाहर कर दिया था। देन डिसेपरेशन ही जम्प्ड आउट एज ही ड्रॉप द स्क्रीन एंड वन श्रीली, और तेज से चीखते चिल्लाते हुए, ऐसे जैसे एक पैर इधर रखा और एक पैर उधर, वो चिल्ला रहा है मार दूंगा गोली, और चुपके से वहाँ से कूद करके वो भाग जाता है। सिचुएशन 7। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वेटर एपियर्स। द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड। पुलिस नहीं था, देखिए क्या दिमाग उसने लड़ाया था, वहाँ पर वेटर था। विथ ए ट्रे, एक ट्रे में ए बोतल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल था 2 ग्लास था। एक्चुअली इट वॉज नॉट द पुलिस बट इट वॉज द वेटर whom ऑसेबल हैड ऑलरेडी ऑर्डर। ऑसेबल ने पहले उसको ऑर्डर दिया था। वेटर बाहर खड़ा था और लेकर। फॉलर वर स्टिल वाइट फेस्ड। अब फॉलर के चेहरे पे पूरा फेस उसका उजला हो चुका था। ये देख करके कैसे इसने दिमाग लड़ाया। ही आस्क्ड अबाउट द मैन हु जम्प्ड आउट ऑन द बालकनी। अब वो पूछता है कि जो आदमी भागा भी जंप करके वो कौन था। ऑसेबल एश्योर्ड फॉलर दैट मैक्स शुड नॉट रिटर्न एज देयर वाज नो बालकनी बिलो द विंडो। उसने कहा कि अब वो वापस नहीं आएगा क्योंकि विंडो के बिलो में कोई बालकोनी है ही नहीं। मैंने झूठ बोला बालकोनी है, और वो बालकोनी समझ के वो कूद गया। उसका हाथ पैर टूट गया होगा, गया, ख़त्म हो गया, मर गया। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। नाउ वी रिकैप्सुलेट द स्टोरी। दीज आर द मेन पॉइंट्स। फर्स्ट मेन पॉइंट, फॉलर वॉज ए यंग एंड रोमांटिक राइटर था। वो फॉलर एक रोमांटिक राइटर था। ही वांटेड टू मीट ऑसेबल बिकॉज ही वांटेड टू राइट ए बुक ऑन द डिटेक्टिव्स। वो एक बुक लिखना चाहता था डिटेक्टिव्स पर, इसलिए वो ऑसेबल से जाकर के होटल के कमरे में मिलता है। ऑसेबल वॉज ए डिटेक्टिव इन पेरिस, वॉज फैट एंड स्लॉपी, हार्डली लुक लाइक ए सीक्रेट एजेंट। तो ऑसेबल एक डिटेक्टिव था पेरिस में, जो कि मोटा था और अनसिस्टमेटिक था, और ऐसा लगता ही नहीं था कि वो सीक्रेट एजेंट है। When Oswald switched on the light, he found Max standing with a pistol in hand in the room. और जैसे वो लाइट वो जलाता है तो उसने रूम में देखा कि मैक्स जो है पिस्टल ताने खड़ा है। मैक्स had come to take a particular important report concerning missiles forcibly from Oswald. तो ज़बरदस्ती वो मिसाइल से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स था ऑसेबल के पास, उससे वो छीनने के लिए मैक्स आया था पिस्टल लेकर के। लेकिन ऑसेबल ने दिमाग से काम लिया, बुद्धि से काम लिया। ऑसेबल कुक्स अप ए फॉल्स स्टोरी। उसने एक झूठी कहानी लगा टू इंट्रैप क्रैप्टी मैक्स, उसको फंसाने के लिए चालाक मैक्स को। ही टोल्ड मैक्स दैट द बालकोनी बिलो हिज विंडो हैड बिकम ए बिग न्यूजेंस। उसने कहा मेरे विंडो के नीचे में एक बालकोनी है, उसमें बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। इट वॉज सेकेंड टाइम मंथ दैट समबडी गॉट इनटू हिज रूम थ्रू द बालकोनी। ये महीना का दूसरा बार है कोई आदमी मेरे रूम में बालकोनी से आया है। Recapitulation. He also made Max panicky by telling him that the knocking at the door were of the police whom he had already informed. तो उसने ये कह के भी डरा दिया कि देखो जो दरवाजे पर अभी आवाज़ हो रही है वो शायद पुलिस आया है। When Max became panicky, he came to the window and jumped out of it. और जब मैक्स डर गया तो वो क्या हुआ, विंडो से बाहर जंप कर गया। सोचा कि बालकोनी में जाएंगे, लेकिन नीचे तो बालकोनी था नहीं। उसने झूठ का कहानी रचा था ऑसेबल ने। ए लाउड क्राई वाज हर्ड एंड इन दिस वे ऑसेबल गेट रिड ऑफ हिज क्रैफ्टी एनिमी। जो उसका चालाक एनिमी था, दुश्मन था, वो वहीं पर नीचे गिर गया, ख़त्म हो गया। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट नॉकिंग एट द डोर वेयर मेड बाय वेटर। बाद में जब वो डोर खोलता पता चला वहाँ तो वेटर डोर को नॉक कर रहा था। एक ट्रे में
एक बोतल और 2 ग्लास लेकर के, क्योंकि उसको पहले उसने ऑर्डर दे रखा था, जबकि बता दिया पुलिस कर रहा है। उसने दिमाग से काम लिया। हु एंटर द रूम विथ ए बोतल एंड 2 ग्लासेज और ऑर्डर्ड बाय ऑसेबल, ऑसेबल ने ऑर्डर जो दिया था। तो इस तरह से उसने अपने दुश्मन के ऊपर भी कामयाबी हासिल कर लिया। देखने में भले ही वो सीक्रेट एजेंट की तरह लगता नहीं था, लेकिन वो सीक्रेट एजेंट के रूप में उसका दिमाग काम करता था, उसका ब्रेन बहुत तेज था। Moral of the story is a short but intriguing insight into the life of a spy, which may not be as glamorous as in the movies but still full of danger and suspense. तो आप देखेंगे स्टोरी में ये जो है, आप जो हम लोग देखते हैं फिल्म में या नॉवेल में पढ़ते हैं एक स्पाई के बारे में, एक जासूस के बारे में, तो आप जितना समझते हैं ग्लैमरस तो उसका नहीं होता है, लेकिन हमेशा उसका लाइफ डेंजर में रहता है, खतरा में रहता है और सस्पेंस से भरा हुआ रहता है। दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी दैट वी हैव read out. So I hope that this story you like it. That's all. Thank you.